हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में तिरंगे झंडे के ऊपर कुछ वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका एक छोटा सा निबंध है तिरंगे झंडे के ऊपर। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा था ना। उसमें तिरंगे झंडे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। ठीक है, आज हम तिरंगे झंडे के बारे में 7 वाक्य लिखकर उसके बारे में जानेंगे। एक बार चैप्टर में आपने पढ़ लिया है, लेकिन इसके ऊपर आपको तिरंगे झंडे के ऊपर अगर निबंध आए तो आपको इस तरह से इस निबंध को रेडी करना है। ठीक है, तो आज हम तिरंगे झंडे के निबंध के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 एक एक वाक्य में पढ़ती जाऊंगी और अभी से आप इसको अच्छे से लर्न करना शुरू कर देना। हो सकता है आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये आ सकता है। ठीक है, तो तिरंगे झंडे के ऊपर आपको अगर लिखने के लिए कहा जाए तो ये जो वाक्य मैंने आपको अभी बता रही हूँ वो आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वाक्य है, तिरंगा आज़ाद भारत का झंडा है। तिरंगा आज़ाद भारत का झंडा है। दूसरा वाक्य है, यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। क्या है? हमारा राष्ट्र ध्वज है। तीसरा वाक्य है, तिरंगे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा। चौथा वाक्य, 3 रंगों के कारण इसे तिरंगा कहते हैं। ठीक है, पांचवा वाक्य जो है, सफ़ेद रंग के पट्टे में नीले रंग का एक चक्र है, उसे अशोक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। छठा वाक्य है, तिरंगा हमारे देश की शान है। ठीक है। सातवां, हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। अब सभी वाक्य को मैं एक बार अच्छे से रीड कर लेती हूँ और आपको समझा देती हूँ, लेकिन ये मैंने डॉट डॉट इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि कहाँ क्या मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वाक्य है, तिरंगा आज़ाद भारत का झंडा है। किसका है? आज़ाद भारत का झंडा है। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। हमारा जो इंडिया का जो ध्वज है वो राष्ट्र ध्वज है। वो क्या है? तिरंगा है। फिर तिरंगे में 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर है केसरी, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा है, 3 रंगों के कारण इसे तिरंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे तिरंगा? क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। उसके बाद सफ़ेद रंग के पट्टे में नीले रंग का एक चक्र है। आपने तिरंगे में देखा होगा कि एक चक्र भी होता है, तो नीले रंग का एक चक्र है, उसे अशोक चक्र कहते हैं। छठा है, तिरंगा हमारे देश की शान है। क्या है? तिरंगा हमारे देश की शान है। हम कभी भी उसका अपमान नहीं होने देते। सातवां, हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। हमें हमेशा तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। कहीं भी इधर उधर अगर झंडा इधर उधर पड़ा है तो उसे उठाकर अच्छे से स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी वाक्य हैं आपको तिरंगे झंडे के ऊपर अगर लिखने के लिए आ जाए तो इसको आपको अच्छे से रेडी करना है। एटलीस्ट 5 लाइन आपको अच्छे से रेडी करनी है, इसमें से जो भी आपको ठीक लगे वो। लेकिन तिरंगे झंडे के बारे में अगर लिखने के लिए आए तो आपको इतना लिखना आना रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।